स्वागत है आपका प्यारे व्यूवर्स फ्रेंड्स। आज हमारी हैदर इंग्लिश अमेजिंग इंग्लिश स्पोकन कोर्स में जिसमें हमने करने जा रहे हैं आखिर क्या है ये नो एक्शन। कुछ वर्ड जो है इस दुनिया में जो ना नो एक्शन के नाम से जाने जाते हैं, जो जैसे इंग्लिश में अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो इसमें नो एक्शन सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आखिर क्या होते हैं ये नो एक्शन सेंटेंसेस। ये जो है हमारे प्रेजेंट टेंस में भी होते हैं, ये हमारे पास्ट टेंस में भी होते हैं और ये हमारे फ्यूचर टेंस में भी होते हैं। इनके अंदर वर्ब का यूज नहीं होता है। सिंपली आप समझ लीजिए, जिसके अंदर क्रिया का इस्तेमाल ना हो उसे नो एक्शन कहा जाता है, यानी बिना एक्शन के, बिना क्रिया के। तो इसमें इसका हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो आखिरकार क्या है यह नो एक्शन। तो बिना क्रिया का वाक्य, विदाउट वर्ब, को हम नो एक्शन कहते हैं। जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता तो उसे क्या कहा जाता है? नो एक्शन। तो अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स करना है तो 3% जो है वो नो एक्शन के वर्ड यूज होते हैं हमारी इंग्लिश स्पोकन कोर्स में। तो इसलिए हमें नो एक्शन पर भी बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश स्पोकन करते समय आपको जो नो एक्शन वर्ड्स हैं उनके बारे में हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो जैसे जूली कार में है, जूली इन द कार, जूली कोई काम नहीं कर रही है, जूली क्या है? जूली इन द कार। तो हम इसे इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? जूली, जूली इन द कार। तो जूली जो है कार में है, वो कोई एक्शन नहीं कर रही है। तो ये हमारा एक वाक्य बन गया, क्योंकि दुनिया में 3% जो है वो इसी तरीके से नो एक्शन वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप 3% इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। जूली के पास एक कार है, तो इसमें भी जूली कोई काम नहीं कर रही है, तो इसमें भी क्या इंग्लिश बनेगी हमारी? जूली, जूली हैव ए कार। जूली के पास एक कार है। तो इसी प्रकार से सेंटेंसेस, वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नो एक्शन और एक होते हैं एक्शन। तो हम किस पे बात करने जा रहे हैं? हमारा टॉपिक है नो एक्शन के बारे में। तो नो एक्शन के बारे में लिखेंगे, बिना क्रिया का वाक्य को हम नो एक्शन वाक्य सेंटेंसेस कहते हैं। जूली एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर भी जूली की विशेषता बताई गई है, यहाँ पर उसकी कोई क्रिया नहीं है। तो इसकी इंग्लिश भी क्या बनेगी अगर आप देखें तो? जूली इज ए गुड गर्ल, जूली इज ए गुड गर्ल। जूली लिख देंगे आप कि जूली इज ए गुड गर्ल, जूली एक अच्छी लड़की है। मेरे पास दो घर हैं, तो ये भी नो एक्शन वर्ब है, प्रेजेंट टाइम की, सिंपल प्रेजेंट में। तो हम आज के प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आज को वाक्य बनाकर दिखाएंगे। अगले आने वाली वीडियोस में हम आपको पास्ट से रिलेटेड वाले भी नो एक्शन वाक्य बनाएंगे और फ्यूचर से रिलेटेड भी वाक्य बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मेरे पास दो घर हैं। आई हैव, आई हैव टू हाउस या टू होम लिख सकते हैं आप, टू हाउसेज भी लिख सकते हैं। आई हैव टू हाउसेज, मेरे पास दो घर हैं। कमरे में चूहे हैं, तो यहाँ पर भी कमरे में चूहे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, हमें काम क्रिया का कोई अनुबोध नहीं, बस ये है कि हाँ कमरे में चूहे हैं। द द रेट्स द रेट्स द रेट्स इन द रूम, द रेट्स इन द रूम हम लिखेंगे द रेट्स, रेट्स RATS, रेट्स इन द रूम। मेरे दो चाचा हैं, तो आप लिखेंगे आई हैव टू अंकल्स, आई हैव टू अंकल, मेरे दो चाचा हैं, टू अंकल्स। तो इसी तरह से हम यहाँ पर क्रिया का, जूली नाचती है, ये सब क्रिया में आ जाता है। जूली डांसिंग, जूली नाचती है, जूली डांस। मेरे पास जूली डज डांस, जूली नाचती है, जूली जूली डज डांस, जूली नाचती है। या जूली डांस लिख सकते हैं। मेरे पापा काम करते हैं। माई फादर वर्क, माई फादर वर्क्स, मेरे पापा काम करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन हम इस टेंस में यहाँ पर सिर्फ सिंपल टेंसों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए क्रिया से रिलेटेड हम टॉपिक को नहीं लेते हैं। मैं बता रहा हूँ बस, इसमें काम का वर्णन किया गया है। तो आज इससे अगले भाग में चलते हैं, तो हमको बता देते हैं केवल 3% लोग ही अंग्रेजी क्यों सीख पाते हैं इस दुनिया में। तो केवल 3% लोग ही अच्छे से अंग्रेजी सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो दुनिया में 3% जो है इंग्लिश जो है वो
3% जो है नो एक्शन की इंग्लिश बोली जाती है, जिसके अंदर हम नो एक्शन यूज करते हैं, और 97% जो है एक्शन है इस दुनिया में। तो नो एक्शन क्या है? जिसमें सिंपल सेंटेंसेस हैं, नो वर्ब रिक्वायरमेंट, जिनमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं, नो एक्शन वाले सेंटेंसेस कहते हैं। तो एक्शन वाले सेंटेंसेस में क्या है, जो 97% बोली जाती है, उसमें वर्ब रिलेटेड टॉपिक्स है एक्शन, जिसमें टेंस होते हैं, मॉडल्स, वर्ब्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में होता है आपका, आर्टिकल्स होते हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं, कंजक्शंस होते हैं, और इंटरजेक्शंस होते हैं, और एडवर्ब होती है। तो ये सब जो हैं आपके एक्शन में आते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है? नो एक्शन। तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। इस दुनिया में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हर वाक्य जो है 6 प्रकार से बनता है। तो इस चीज़ को भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि इस दुनिया में इंग्लिश में जो बनते हैं वाक्य वो 6 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में पॉजिटिव वाक्य है, हाँ, यानी वह एक राजा है, पॉजिटिव वाक्य बनता है। दूसरा दूसरा वाक्य बनता है नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है नहीं वाला, वह राजा नहीं है। इसी तरह से तीसरा वाक्य बनता है स्टेप में इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं क्या वह एक राजा है। तो इसी प्रकार से चौथा वाक्य बनता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, क्या वह राजा नहीं है। और पांचवा स्टेप में हमारा वाक्य बनता है WH फैमिली से, जिसमें पॉजिटिव वाला बात आ जाती है, और क्वेश्चन पूछा जाता है वह राजा क्यों है, वाई ही इज किंग, वह राजा क्यों है, वाई ही इज किंग, वह राजा क्यों है। तो WH फैमिली से प्लस नेगेटिव, और इस WH फैमिली के अंदर नेगेटिव बनता है क्यों नहीं, तो वह राजा क्यों नहीं है, वाई ही ही इज नॉट ए किंग। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, फिर WH फैमिली में इंट्रोगेटिव में पहला पॉजिटिव वाक्य बनता है, क्या पूछा जाएगा उसमें, पॉजिटिव है हाँ या ना, और जिसमें नेगेटिव आ जाएगा तो इससे नेगेटिव वाले ये हाँ या ना के हिसाब से ही 6 प्रकार के वाक्य बनते हैं इंग्लिश में, आपको समझ लेना होगा। पहले वाक्य जिसमें पॉजिटिव हाँ कहा जाए, सिंपल वाक्य, उसके बाद उसमें नेगेटिव लगा जाए, नहीं लगा नोट लगा दिया जाए तो वो नेगेटिव दूसरा टाइप में। फिर इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन कहा जाए क्या क्या कैसे, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो WH फैमिली में क्यों, तो फिर ये WH फैमिली आ जाता है, इसमें पहला वाक्य पॉजिटिव का क्यों, और फिर जब WH फैमिली के साथ नॉट लगा जाता है, नेगेटिव वर्ड लगा जाता है, तो इससे छठा वाक्य बन जाता है हमारा। इस प्रकार से दुनिया में 6 प्रकार से टेंस बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 प्रकार से वाक्य बनते हैं। तो इनसे ही आप, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, नो एक्शन पर। तो नो एक्शन पर ये सब वाक्य नो एक्शन के हैं। वह एक राजा है, वह एक राजा क्यों नहीं। इसी प्रकार से हमारे पास पेन है, तो हम इसे राजा के स्थान पर पेन भी रख सकते हैं। वह एक पेन है, वह एक पेन है, वह एक पेन नहीं है, क्या वह एक पेन है, क्या वह एक एक पेन नहीं है, वह पेन क्यों है, वह पेन क्यों नहीं है। इस प्रकार से इसके ऊपर भी 6 वाक्य बन गए। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और इस चीज़ को समझने से बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी होती है हमें, कि हमें ये तो हमारे समझ में आ गया आपको कि 6 प्रकार से वाक्य बनते हैं, इस प्रकार से हमने आपको समझाया यहाँ पर। और इसी प्रकार से हम आपको थोड़ा और बता देते हैं कि हमें नॉलेज इस चीज़ की भी बहुत ज़रूरी है हमारे वाक्य बनाने से पहले। नो एक्शन वाक्य में क्या क्या होता है, तो नो एक्शन वाक्य में मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं कि सब्जेक्ट होता है, किसी नाम या जिसके नाम के जिस नाम या जिसके बारे में बात हो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जिस नाम या जिसके बारे में जिक्र किया जाता हो उसे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहते हैं। और टाइम ऑफ वर्ड्स, ये समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं। यानी हमारा जो सिंपल टेंस या नो एक्शन टेंस बनता है ना, उसके अंदर हमारे पास जो है एक तो ये सब्जेक्ट होता है, एक टाइम होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है, और प्लस में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड्स को छोड़कर वाक्य में जो कुछ बाकी बचता है वह ऑब्जेक्ट होता है। यानी समझ गया आप, कर्ता और जो समय दिया हुआ है वर्ब का, चाहे वो प्रेजेंट में है, लेकिन हम यहाँ पे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की जो भी वर्ब दी होंगी, प्रेजेंट का जो भी टाइम दिया होगा, प्रेजेंट का टाइम में जैसे कि क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो भी एक्शन वाले वर्ड दिए होंगे उसको छोड़कर, और या हेल्पिंग वर्ब दी होगी, तो सब्जेक्ट में टाइम को छोड़कर वाक्य में जो कुछ बाकी बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और फुल स्टॉप, यह वाक्य के अंत में पहचान के तौर पर ये बिंदी सी लगती है, इसको फुल स्टॉप कहते हैं, और हिंदी में इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से हमारा जो है वाक्य बनता है। इस और जब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब या
या क्या नाम है मेन वर्ब जोड़ देते हैं, तो यह एक्शन वाला बन जाता है, जिसका दुनिया में 97% यूज होता है। बाकी सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट से जो हम वर्ड बनाएंगे, जो इसमें नो एक्शन का यूज किया जाएगा, वहां पर 3% जो है हमारा इस दुनिया में जो है नो एक्शन वर्ड का, नो एक्शन का यूज किया जाता है वाक्यों का। तो जैसे आई एम राजू, मैं राजू हूं, तो यहाँ पर टाइम क्या है, प्रेजेंट का टाइम दिया गया है। आई एम राजू, तो ये आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है, टाइम है। राजू क्या है, ऑब्जेक्ट है, नाम है मेरा। तो आई एम राजू, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, तो इससे हमारा ये कौन सा सेंटेंस बन गया, नो एक्शन सेंटेंस। ये प्रेजेंट में बता रहा है। तो इस प्रकार से मैं राजू हूं, तो हम यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। जूली कार में है, तो जूली कार में है, किस चीज में है, कार में है, ये प्रेजेंट है। तो जूली इज इन द कार। जूली मेरी कार में है, जूली इन माई कार। जूली की बहन, जूली की बहन का लड़का मेरी कार में है। तो इस प्रकार से हमें इसमें सब्जेक्ट को छांटना होता है। तो जूली की बहन का लड़का, तो यहाँ पर जूली की बहन का लड़का क्या है, मेरी कार में है। तो जूली जूली सिस्टर्स सन, जूली सिस्टर्स बॉय इन माई कार। तो इसमें सब्जेक्ट ये होगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो तुम मेरे घर पर हो, यू आर इन माई हाउस, यू आर इन माई हाउस, ये सब क्या है, नो एक्शन वर्ड्स हैं, नो एक्शन वर्ड्स हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जूली मेरी कार में है, तो जूली क्या चीज़ है, इसमें सब्जेक्ट है। और कार क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या है, इसमें टाइम है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और कार में है, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से इनसे हमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इनसे वाक्य बनाने आने चाहिए। तो इसलिए इससे वाक्य बन जाएगा, जूली जूली इन जूली इज इन माई कार, जूली मेरी कार में है, जूली इज इन माई कार, जूली मेरी कार में है, जूली मेरी कार में है। तो जूली कार में है, जूली इन द कार। और जूली मेरी कार में है, जूली इन माई कार। तो यहाँ पर भी आपको समझ लेना चाहिए। तो ये जूली क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है। माई कार क्या है को समझ लो पहले, इसको है को, ये क्या है, टाइम है। और माई कार ये सब ऑब्जेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। जूली की बहन का लड़का मेरी कार में है, तो यहाँ पर क्या है जाएगा, जूली की बहन का लड़का। तो ये क्या होगा, सब ये होगा हमारा सब्जेक्ट। है क्या है, टाइम है। और मेरी कार में, तो मेरी कार का मतलब होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जूलीज सिस्टर बॉय इन माई कार। तुम घर पर हो, तो तुम का मतलब यहाँ पर क्या है, यह सब्जेक्ट है क्या, हो मतलब टाइम है, प्रेजेंट को दिखा रहा है। यू आर यू आर इन माई होम, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी। और ये बाकी जो मेरे घर पर हो, घर पर हो, तो माई होम मेरे घर पर, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ से आपको वाक्य को समझना आना चाहिए, जो नॉन एक्शन वर्ड वाक्य हम यूज़ करते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट हमारा। ये टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट के अधिकार क्या हैं, जैसे आई, माई, मी, ये आपको पता होना चाहिए। सारणी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये नहीं समझ में आई, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते सही से। तो ये आप समझना बहुत ज़रूरी है। आई का अधिकार होता है, आई का पहली बात होती है आई, जिसमें किसी वाक्य में यूज़ होता है ना, मेरा भाई, आई, माई, मी। तो यू, योर, यू, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझा देते हैं। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो जैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर, आई लव यू। तो यहाँ पर हमने कहा किसी से आई लव यू, तो अगर वो जिससे कहा है वो क्या कहेगा, तो वो क्या कहेगा, यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो, यू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो। तो मैंने उसे कहा आई लव यू, तो फिर मी जो है लास्ट में आएगा। तो अगर मैंने उसे कहा ना आई लव यू, जिससे मैंने कह दिया आई लव यू, तो वो आई लव यू के जवाब में क्या कहेगा, यू लव मी। तो इस प्रकार से एक दूसरा का यहाँ पर रिवर्स हो जाता है, ये एक दूसरे के अपोजिट चला जाता है वर्ड। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो आई लव यू, तो यू, योर, यू के अधिकार जो है, यू, योर, यू। वी का अधिकार है यहाँ पर
यू का अधिकार मैंने आपको बताया, आई का अधिकार बताया मैंने, आई माई मी, यू योर यू, और वी का मतलब हम होता है, वी ओवर अस मतलब हमें, इसका लास्ट में ये बनेगा और दे देयर देम, ये सब इसके अधिकार हैं, हक हैं, राइट हैं, इनसे वाक्य बनते हैं, जिसमें लगे होंगे तो उनके हिसाब से हमें वाक्य बनाने होंगे। ही, हिज, हिम, ही के अधिकार ये हैं, और शी के अधिकार हैं, शी, हर, हर, और इट का अधिकार है, इट मैंने यह होता है, तो इसके अधिकार है इट्स, इसकी, और इट, इसे, आखिर में इट के इट रहता है, इट, इट्स, इट, ये इसके बनते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। और एक और टेबल का हम जाते जाते यहाँ पर वर्णन कर लेते हैं। ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ टाइम टेंस, जो टाइम ऑफ टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस भी जो है कैटेगरी दो होती हैं, जिसमें कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में एम, आर, इज, और ये आपको समझना ज़रूरी है। इसमें जो हमारा टाइम टेंस कैटेगरी है वो तीन प्रकार का टाइम टेबल होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट की भी दो कैटेगरी बढ़ती हैं, पास्ट की भी दो कैटेगरी होती हैं, और फ्यूचर की भी दो कैटेगरी होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो ये हमारे किन के साथ यूज होता है, आई के साथ एम यूज होता है, यू के साथ आर यूज होता है, वी के साथ आर यूज होता है, दे के साथ आर यूज होता है, ही के साथ इज यूज होता है, शी के साथ इज यूज होता है, इट के साथ इज यूज होता है। और इनमें जो दूसरी कैटेगरी में है, आई के साथ हैव यूज होगा, यू के साथ भी हैव यूज होगा, वी के साथ भी हैव यूज होगा, और दे के साथ भी हैव यूज होगा, ही के साथ हैज यूज होगा। ये आपको पता होना चाहिए। शी के साथ हैज यूज होगा, और इट के साथ हैज का यूज होगा। ये भी रूल है। इसी प्रकार से अगर पास्ट में आ जाए तो आई के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे, और यू के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, और वी के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन में होगा, ही के साथ वाज का इस्तेमाल होगा, शी के साथ भी वाज का इस्तेमाल होगा, और इट के साथ भी वाज का इस्तेमाल होगा। और भूतकाल में जब वाक्य बनाएंगे आई के साथ तो हैड लगाएंगे। आई हैड ए कार, मेरे पास कार थी, तो हैड का यूज होगा, आई के साथ हैड लगेगा। यहाँ पर सब वाक्यों के साथ फिर हैड लगेगा, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही है, शी ही, इट हो, इन सब के साथ हैड हैड लगेगा पास्ट वाक्य जब हम बनाएंगे। तो फ्यूचर वाक्य में कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 में विल बी का यूज होगा, और दूसरे कैटेगरी 2 में विल हैव का यूज होगा। तो जैसे आई विल बी रिच, मैं रिच अमीर होऊंगा, तो आई के साथ यू के साथ भी इसमें विल बी और विल हैव का यूज होगा। इसमें सिंपल ही है, बता रखा है सब चीज़। तो मेन चीज़ आपको मुख्य समझा देता हूँ टाइम के बारे में, जो हम सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें प्रेजेंट के साथ हम यूज करेंगे एम, आर, इज, हैज, हैव, डू, डज प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट में यूज होता है वाज, वर, हैड और डिड का। फ्यूचर में विल बी और विल हैव, ये यूज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये टेबल्स आपको समझ आ जानी चाहिए। तो इसी के आधार पर हम इसमें आज इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।